नमस्कार, YouTube के स्टडी चॉइस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे और आज हम लोग सीखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बाइनरी एरिथमेटिक के बारे में। बाइनरी एरिथमेटिक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, इसमें हम सीखेंगे बाइनरी का एडिशन, बाइनरी का सब्सट्रैक्शन, बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी नंबर का डिवीजन। जैसा कि हम दोस्तों नाम से ही क्लियर है कि बाइनरी वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, तो बाइनरी में दो डिजिट्स यूज होती हैं जो कि हैं 0 और 1। बाइनरी नंबर में सिर्फ और सिर्फ दो ही डिजिट यूज की जाती हैं। तो आज हम इन्हीं के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में सीखेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी का एडिशन कैसे करते हैं। अगर हम बाइनरी में 0 को ऐड करेंगे 0 मिलेगा, 0 में 1 को हम ऐड करेंगे 1 मिलेगा, 1 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तब भी हमें 1 ही मिलेगा। अगर हम 1 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है, 1 0। ये हमेशा ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। बाकी सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसा कि हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में देखते हैं। बाकी ये चीज़ जो है ये थोड़ी अलग है। 1 और 1 ये हमारा 1 0 होगा, जहाँ पे 1 हमारा क्या होगा, ये वाला 1 हमारा कैरी होगा, ठीक है। और अगर हम 1 1 1 3 टाइम 1 1 1 को जोड़े तो हमारा रिजल्ट 1 1 मिलने वाला है, डबल 1। वो कैसे, वो ऐसे कि 1 में हमने 1 को ऐड किया तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 1 0। तो 1 में 1 को हमने ऐड किया तो हमारा रिजल्ट रहा 1 0। अब इसमें हमने 1 को और ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, अब लास्ट में देखिए 0 में 1 को हमने ऐड किया तो 1 हुआ और ये 1 वैसा का वैसा रह गया। मतलब अगर 3 टाइम अगर हम 1 1 1 को जोड़ते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आने वाली है, डबल 1 आने वाली है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं इस बाइनरी एडिशन का। तो अगर मान लीजिए कोई हमारे पास वैल्यू है 1 0 1 1 0 1, इसमें हमको ऐड करना है 1 0 0 1 1 1 को। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है इसे हम ये अजेंड है हमारी, और नीचे वाली जो वैल्यू है ये है एडेंड। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करते समय हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम 1 में 1 को अब लास्ट डिजिट से शुरू करते हैं ऐड करना, जैसे कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में होता है। तो 1 में 1 को हमने ऐड किया तो यहाँ पे 0 आया। तो क्यों 0 आया, क्योंकि 1 में 1 को ऐड करने पे 1 0 आता है, तो 0 हमारी वैल्यू हुई और 1 हमारा कैरी हुआ। तो ये कैरी हमारी यहाँ ऊपर आ गई। अब फिर से वही चीज़, 1 में 0 को ऐड किया हमने तो 1 मिला, और 1 में 1 को ऐड किया तो 1 0। तो 0 यहाँ पे आ गई, 1 हमारा कैरी हुआ, कैरी ऊपर गई। अब हम 1 1 हो गया, सीधे सीधे देखिए 3 टाइम 1 होता है तो वैल्यू हमारी 1 होती है, और ये 1 हमारा क्या हो गया, ये कैरी हो गया। तो ये कैरी यहाँ पे आ गया। अब फिर 1 में 1 को ऐड किया हमने 1 0, 1 0 में 0 को ऐड करेंगे तब भी 1 0 ही होगा, तो 0 यहाँ पे आया। फिर से अभी हमारी कैरी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम उस कैरी को ऊपर कर दिए। यहाँ पर देख रहे हैं अब 1 में 0 को ऐड किया तो 1 ही मिलेगा। अब 1 में फिर से 0 को ऐड करेंगे तो 1 ही रहने वाला है हमारा रिजल्ट। अब हमारे पास कोई कैरी नहीं, तो जब कोई कैरी नहीं तो फिर क्या हुआ, ये सिंपली ऐड हो जाएंगे। 1 और 1 कितने आते हैं, 1 0, तो हमने सीधे सीधे लिख दिया इसको 1 0, ठीक है। तो ये रहा हमारा बाइनरी एडिशन, हमने इसे एग्जाम्पल के साथ समझाया। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, जैसे 101.11 प्लस 1.11, ये डेसिमल में हमने एग्जाम्पल ले रखा है। तो ये भी सेम उसी तरीके से इस फार्मूले का यूज करके, वो ऐसे कि 1 1 क्या हुआ 1 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, 1 कैरी था 1 ऊपर आ गया, ठीक है। ये 1 हमारा कैरी था वो यहाँ पे आ गया। अब 1 1 1 हो गए तो 1 1 1 का 1 1 आता है, तो 1 हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया, और फिर से 1 कैरी जनरेट हुई, वो कैरी यहाँ पे आ गई। फिर से 1 1 1 हो गया, फिर से 1 वैल्यू हुई, 1 कैरी जनरेट हुई, वो यहाँ पे आ गई। तो 1 में 0 को ऐड किया हमने, 1 रह गई। अब मेरे पास कोई कैरी नहीं है तो 1 सिंपली यहाँ पे आ गया, तो हमारा रिजल्ट ये मिला 111.10, ठीक है। तो कितना आसान था बाइनरी एडिशन। यहाँ पर सब ये नॉर्मली तो जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं वैसे ही होता है ये 3 चीज़ों के लिए, लेकिन जब 1 1 आए तो यहाँ पे भी 1 0 होता है, ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन के बारे में। अब बाइनरी सब्सट्रैक्शन में देखा जाए तो यहाँ पे क्या फार्मूला होने वाला है,
जीरो में अगर हम जीरो को सब्सट्रैक्ट करेंगे जीरो मिलेगा, वन में जीरो को सब्सट्रैक्ट करेंगे वन मिलेगा, फिर से वन में वन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जीरो मिलना है हमको। और अगर हम जीरो में वन को सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम जीरो में से वन को सब्सट्रैक्ट करें तो क्या मिलने वाला है, 1 0 मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो वैल्यू है और यहाँ पे जो 1 है उसे हम 12 बिट कहेंगे। एडिशन में इसको क्या कहते थे, इसको कैरी कहते थे। एडिशन, इन केस ऑफ एडिशन, जब यहाँ पे ऐसी कंडीशन बनी थी तो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 हमारी 12 बिट के लिए कल आएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और फिर 1 0 में 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सब्सट्रैक्शन, ये मान लीजिए सब्सट्रैक्ट करना हुआ तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है। अब हम देखते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन दोस्तों बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं। जीरो में जीरो को मल्टीप्लाई करने पे जीरो मिलेगा, जीरो में 1 को मल्टीप्लाई करने पर जीरो मिलेगा, 1 में जीरो को मल्टीप्लाई करें तब भी जीरो मिलना है हमको, और 1 में 1 को मल्टीप्लाई करें तब भी हमको 1 ही मिलना है। हमने एक एग्जांपल ले लिया है कि 110.1 में अगर हम 10.1 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हमारा क्या है, वो हमारा मल्टीप्लिकेंड है। ठीक है, और जो सेकेंड वाली वैल्यू वो क्या है, मल्टीप्लायर है। तो ये नॉर्मली जैसे मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, हम कर देंगे 1 में 1 को मल्टीप्लाई किया 1, 1 में 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया 1, 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया 1। इसी तरीके से जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं वैसे हमने कर लिया। फिर हमने नॉर्मल कर दिया यहाँ पे, तो ये चीज़ें तो नॉर्मल थी, लेकिन जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में होता है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है एडिशन। बाइनरी का एडिशन, जो फार्मूला अभी हमने बताया वो ध्यान में रखते हुए इस चीज़ों को यहाँ पे करना है, बस और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, जीरो में जीरो को ऐड करते हैं तो जीरो ही मिलता है हमको, 1 में अगर जीरो को ऐड करें तो 1 मिला, फिर से 1 में 1 को ऐड किया तो क्या मिला, 1 0, तो जीरो यहाँ पे आ गया, 1 कैरी हुआ हमारा, कैरी यहाँ पे आ गया ऊपर, 1 में 1 को ऐड किया फिर से हमको 1 0 मिला, 1 0 में जीरो को ऐड किया फिर भी 1 0 रहा, 1 0 में जीरो को ऐड किया फिर भी 1 0 रहा, मतलब जीरो वैल्यू यहाँ पे आई, फिर से 1 अभी कैरी हमारा एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो 1 में जीरो को ऐड किया 1, और 1 में 1 को ऐड किया तो फिर से 1 0, जीरो यहाँ पे अब भी हमारी कैरी है, तो कैरी 1 यहाँ पे रहा, तो 1 में 1 को ऐड किया तो 1 0। अब यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट्स पर डेसिमल था, तो हमने लास्ट के 2 डिजिट्स पर डेसिमल को यूज कर लिया। तो सिंपली हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हो गया। नॉर्मली जैसे मैथमेटिक्स में होता है वैसे हम लोग सिंपली करते हैं। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या थी कि यहाँ पे हम बाइनरी, नॉर्मल मैथमेटिक्स की जगह बाइनरी एडिशन का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एडिशन करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम बाइनरी डिवीजन की। तो ये भी जनरल मैथमेटिक्स की तरह ही होता है, जैसे 0 में 1 को डिवाइड करने पे 0, 1 में 1 को डिवाइड करने से 1 रिजल्ट मिलता है। तो ये बस इतनी सी चीज़ें थी इसमें। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लें, जैसे अगर इस नंबर में हमने इस नंबर से अगर डिवाइड कर दिया तो नॉर्मली जैसे डिवीज़न करते हैं प्रोसीजर वही रहेगा हमारा। बस ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर रहे थे कि ऐड कर दे रहे थे चीज़ों को बाइनरी एडिशन के थ्रू, यहाँ पर हम बाइनरी सब्सट्रैक्शन के थ्रू यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये बस एक एग्जांपल हमने यहाँ डेसिमल के रूप में लिख रखा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज सीखा बाइनरी एरिथमेटिक, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही ज़रूरी था। और इसमें हमने सीखा बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं, बाइनरी सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, बाइनरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और बाइनरी नंबर का डिवीज़न कैसे करते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के लिए समय समय पर ऐसे ही अच्छे वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा और मैं इनमें इम्प्रूव करूँगा और अच्छी क्वालिटी का दूँगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।